बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में थम गया है चुनाव प्रचार का शोर और आज 7वें चरण के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होने वाली हैं। 7वें चरण के 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है 7 मार्च को। 9 जिलों की 54 सीटों पर डाले जाएंगे वोट और 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला वोटर्स करेंगे। तो यूपी चुनाव का सोमवार 7 मार्च को फाइनल राउंड है, जिसमें पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें आजमगढ़ है, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी शामिल हैं। इन 9 जिलों से 613 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भविष्य का फैसला वोटर्स को करना है। इनमें कई दलों के दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं, जिनकी साख इस बार दांव पर लगी हुई है। यूपी का अंतिम युद्ध किससे जिताएगा यू? चक्रव्यूह का 7वां द्वार, पूर्वांचल से तय होगी सरकार। 54 सीट की महाजंग, भगवा या लाल रंग। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई आखिरी दौर में आ गई है। 7वें दौर का प्रचार खत्म हो चुका है। अब सबकी निगाहें 7 मार्च की तारीख पर टिकी हैं, जब यूपी के 9 जिलों की 54 सीट पर वोट डाले जाएंगे। क्योंकि नेताओं को जितना जोर लगाना था, जितना पसीना बहाना था, बहा लिया। अब बारी है जनता की, जो मैदान में उतरे 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। सियासी रण के आखिरी चरण में अब 7 मार्च को 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि पिछली बार 9 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 10 की 10 सीटें आजमगढ़ में जीतेंगे। तो बीजेपी के अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही कि इस बार आजमगढ़ में परिवर्तन होगा, कम से कम 3 सीटें बीजेपी जीतेगी। आपको बता दें कि 7वें चरण में 2,05,51,521 मतदाता हैं। इनमें 1,09,00,000 पुरुष और 96,49,000 महिला मतदाता हैं, जबकि 1,017 थर्ड जेंडर हैं। वहीं 7वें चरण में जातिगत समीकरण को साधते हुए सभी राजनीतिक दलों ने पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि इस चरण में दलित और मुस्लिम की आबादी एकजुट हो जाए तो गेम बदल सकता है। आजमगढ़ में 16% मुस्लिम है और 25% दलित। वहीं मऊ में 19% मुस्लिम और 22% दलित है। जौनपुर में 11% मुस्लिम और 22% दलित है। गाजीपुर में 11% मुस्लिम और 20% दलित है। ठीक इसी तरह चंदौली में 11% मुस्लिम और 23% दलित है। वाराणसी में 15% मुस्लिम और 13% दलित है। भदोही में 13% मुस्लिम और 12% दलित हैं। मिर्जापुर में 8% मुस्लिम और 26% दलित है, जबकि सोनभद्र में 6% मुस्लिम और 23% दलित है। मतलब सभी जिलों में दलित और मुस्लिम की बड़ी आबादी है। हालांकि पिछली बार ये समीकरण फेल हो गया था। भाजपा ने 67% सीट जीत ली थी, जिसमें भाजपा गठबंधन को 36, समाजवादी पार्टी को 11, बसपा को 5 और 1 सीट निषाद पार्टी को मिली थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? क्योंकि इस बार लड़ाई एकदम टक्कर की नजर आ रही। भाजपा हो या सपा या फिर कांग्रेस या बसपा, सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन किस्मत किसकी खुलेगी, इसका फैसला जनता का वोट तय करेगा। अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।